जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और जो हमारी चर्चा का विषय है वह है योग क्या है। क्या सिर्फ शारीरिक व्यायाम ही योग है? सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज ही योग है कि क्या है? अर्थात योग को आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि योग वास्तव में क्या है। क्या सिर्फ हम जो शारीरिक व्यायाम करते हैं वो ही योग है? एक्सरसाइज जो हम करते हैं शारीरिक, क्या वही योग है? अथवा योग का वास्तविक अर्थ क्या है, उनका वास्तविक जो है परिभाषा क्या है, ये आज हम इस बात को समझने वाले हैं। तो जैसा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, पूरे विश्व में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। तो क्यों ना हम इस मौके पर, इस उपलक्ष्य पर योग के वास्तविक अर्थ को समझने का प्रयास करें, विचार करने का प्रयास करें कि आखिर योग है क्या। हम जो ऊपर ऊपर से जो व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, क्या वही योग है या योग का कुछ और भी अर्थ है, कुछ अलग ही कुछ इसका अर्थ है? ये आज हम समझने वाले हैं। तो हम जो है योग शब्द को अगर देखें, किसी भी विषय को समझने के लिए पहले तो हमको जो प्रत्यक्ष जो हमारे सामने दिखाई देता है वो शब्द है, और उस शब्द की व्युत्पत्ति को हम समझने का प्रयास करते हैं और करना चाहिए। उस शब्द की व्युत्पत्ति को, उस शब्द के अर्थ को पहले समझने का प्रयास करना चाहिए कि उस शब्द का निर्माण किस तरह से हुआ है और किस अर्थ में उसका जो है प्रयोग किया गया है। तो योग जो है, योग शब्द जो है संस्कृत के युज धातु से बना हुआ है। युज धातु जिसका अर्थ होता है जुड़ना या संयम अथवा समाधि। जुड़ना, जुड़ने से जो है, जुड़ने के अर्थ में ये युज धातु का प्रयोग किया गया है। युज धातु का अर्थ है जुड़ना, संयोग होना। तो योग शब्द का जो अर्थ है, तो अगर हम इसके शाब्दिक अर्थ को देखें तो जुड़ना ही योग है। तो अब क्या, किस चीज़ का जुड़ना, क्या जुड़ना, ये भी हमको समझना चाहिए। तो जब हम हमारे शास्त्रों में जाते हैं, जब हम हमारे जो है ऋषि मुनियों द्वारा रचित शास्त्रों में जाते हैं, तो योग शब्द का जो है अर्थ बताया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलना ही योग है। इस तरह से जो है बताया गया है, आत्मा और परमात्मा का मिलना योग कहलाता है। ऐसा जो है हमारे शास्त्रों में वर्णित है, आत्मा और परमात्मा का मिलना योग कहलाता है। इस तरह से और भी जो है अनेक हमारे शास्त्र हुए हैं जिनमें योग शब्द को कुछ अलग अलग परिभाषित किया गया है। जैसे सर्वाधिक प्रचलित, योग के लिए सर्वाधिक प्रचलित जो शास्त्र है वो है महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र। योग सूत्र हमारे 6 दर्शनों में से एक दर्शन है, भारतीय 6 दर्शनों में से एक दर्शन योग सूत्र को माना जाता है। सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा, ये 6 दर्शन में से योग सूत्र भी एक 6 दर्शन में आता है। तो महर्षि पतंजलि इसके रचयिता हैं योग सूत्र, और महर्षि पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि योगस चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। जो हमारे चित्त में अर्थात चिंतन करने की जो शक्ति है वही चित्त है, और हमारे चित्त में अनेक प्रकार के जो है वृत्तियां भरी पड़ी है, अनेक प्रकार के विकार भरे पड़े हैं। तो इन चित्त वृत्तियों का जब हम निरोध करते हैं तो उस अवस्था का नाम ही योग है। चित्त वृत्ति के निरोध का नाम ही योग है। जब चित्त निरुद्ध हो जाती है तो उस समय हम कहते हैं कि योग हो गया, योग सिद्ध हो गया। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार हमारे चित्त में अनेक वृत्तियां भरी पड़ी है, हमारे चित्त में
मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों को एक साथ जो है चित्त कह दिया जाता है, जो हमारे अंतःकरण के रूप में हैं उनको मन बुद्धि और अहंकार, इन तीनों को मिला करके चित्त कहते हैं। तो हमारे मन में, बुद्धि में, अहंकार, ये इनमें जितनी भी विकारें, जितनी भी वृत्तियां भरी पड़ी है, उन वृत्तियों का जब हम निरोध करते हैं, उन विकारों को जब हम स्वच्छ करते हैं, हटाते हैं, साफ करते हैं, तो जो अवस्था बनती है उस अवस्था का नाम ही योग है। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम ही योग है। योगस चित्त वृत्ति निरोधः। योग जो है चित्त वृत्तियों का निरोध है। हमारे चित्त में अनेक प्रकार के संस्कार, अनेक विकार, अनेक वृत्तियां, अनेक जो है अनेक प्रकार के कई प्रकार की वृत्तियां भरी पड़ी है, और उन वृत्तियों के कारण ही हम इस संसार में बार बार जन्म ले रहे हैं और मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। अनेकों सुख दुख का जो है भोग हम कर रहे हैं उन चित्त वृत्तियों के आधार पर ही। उन वृत्तियों में हमारे कर्म संस्कार शामिल है, हमारे अनेक प्रकार के जो है सोच विचार, अनेक तरह के वृत्तियां जो है शामिल है। तो उन वृत्तियों का अगर हम निरोध करते हैं, उन वृत्तियों को हम जो है हटा देते हैं, हम स्वच्छ हो जाते हैं, उन वृत्तियों से हम जो है ऊपर चले जाते हैं, तो उस अवस्था का नाम ही, अर्थात उन वृत्तियों का निरोध करके, उन वृत्तियों को हटा करके, उनको साफ करके जब हम उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जिस अवस्था में चित्त की वृत्तियां नहीं रह जाती, तो उस अवस्था का नाम ही योग है। फिर उस समय क्या होता है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उस समय तदद्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है। जो दृष्टा पुरुष है, जो वो आत्मा है, जो इस संसार को दृष्टा की भांति देख रहा है, जिस हेतु ये पूरा संसार चक्र चल रहा है, जिस हेतु यह संपूर्ण खेल चल रहा है, ये संपूर्ण भोग चल रहा है, तो उस समय दृष्टा की वो दृष्टा स्थिति खत्म हो जाती है और वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, संसार के संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उनकी चित्त वृत्तियां खत्म हो गई है। जो चित्त वृत्तियां उनको बंधन में बांधने वाली थी, सुख दुख देने वाली थी, जन्म मृत्यु का कारण थी, वो चित्त वृत्तियां खत्म हो गई है, उनका निरोध हो गया है। और उस समय ये जो आत्मा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अपने वास्तविक अवस्था को, वास्तविक रूप को प्राप्त कर लेता है, जो कि मोक्ष कहलाता है। फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्तियों के निरोध का नाम ही योग है, और उस समय दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है। अगर हम योग वशिष्ठ के अनुसार देखें तो संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम ही योग है। जिस युक्ति के द्वारा हम इस संसार सागर से, इस भवसागर से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाते हैं, जिस उपाय या युक्ति के द्वारा, वो युक्ति का नाम ही योग है, योग वशिष्ठ के अनुसार। और अगर हम श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने श्लोकों में जो है योग शब्द को परिभाषित किया है कि जब हम सिद्ध असिद्ध, जय पराजय, लाभ हानि में इस सम हो जाते हैं, जब हम सम हो जाते हैं, दोनों हमारे लिए समान हो जाता है, मिट्टी और स्वर्ण एक समान हो जाते हैं हमारे लिए, सिद्ध असिद्ध, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, इन सब में हम समता स्थापित कर लेते हैं और उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उस अवस्था का नाम ही योग है, उस सम स्थिति, संतुलित स्थिति का नाम ही योग है। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में जो है इसका परिभाषा किया गया है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने। तो इस तरह से अलग अलग शास्त्रों में योग शब्द को जो है कुछ अलग अलग तरह से परिभाषित किया गया है। अगर हम सांख्य शास्त्र के अनुसार देखें तो प्रकृति और पुरुष का जो भिन्न भिन्न होकर के, प्रकृति और पुरुष का भिन्न भिन्न होकर पुरुष का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, अपने वास्तविक रूप को प्राप्त कर लेना ही योग है। शिव सूत्र के अनुसार देखें तो शिव और शक्ति का मिलन ही योग है। अगर शिव सूत्र के अनुसार हम देखें तो शिव और शक्ति का मिलन ही
योग है। हठ प्रदीपिका के अनुसार मन का आत्मा में लय हो जाना ही योग है। जिस प्रकार से नमक जल में घुल करके अपने रूप को खो देता है, उसी प्रकार मन जो है उस आत्मा में, उस परमात्मा में विलीन होकर के अपने वास्तविक रूप को खो देता है। तो उस अवस्था का नाम ही, मन का आत्मा में लय हो जाना ही योग है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे शास्त्र तो योग की कुछ अन्य ही परिभाषा दिए जा रहे हैं। योग को तो जीवन का जो है एक महत्वपूर्ण अंग और उद्देश्य बताया जा रहा है, मुक्ति का साधन बताया जा रहा है। उस वास्तविक परम पद को प्राप्त करने से इसको जो है परिभाषित किया गया है। उस परम पद के सापेक्ष, उस परम पद को प्राप्त करने हेतु योग शब्द को उस हिसाब से परिभाषित किया गया है। लेकिन हम तो सिर्फ शारीरिक व्यायाम करना ही योग समझते हैं, सिर्फ आसन करना ही योग समझते हैं कि हमने ये आसन कर लिया, वो आसन कर लिया, जो है अनेक प्रकार के हम शारीरिक एक्सरसाइज, शारीरिक व्यायाम करते हैं, इन्हीं को ही हम योग समझ रहे हैं। जबकि हमारे शास्त्र तो इसकी परिभाषा ही कुछ अलग दे रहे हैं, आध्यात्मिक परिभाषा दे रहे हैं, जीवन का उद्देश्य बता रहे हैं, इस संसार के जन्म मरण से छूटने का रास्ता योग को बता रहे हैं। तो हमें ये जो है समझने की आवश्यकता है कि योग सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है। जो हम शारीरिक व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अनेक प्रकार के आसन करते हैं, तो वो कोई वास्तविक योग नहीं है। हाँ, वो योग के लिए, योग की उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए या योग मार्ग पर बढ़ने के लिए एक प्रारंभिक साधन है। वो प्रारंभिक जो है साधन है कि जब हम अपने शरीर को भी साधते हैं, जब हम अपने शरीर को भी अनेक प्रकार के आसनों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा पुष्ट करते हैं, शुद्ध करते हैं, तो हम उस योग मार्ग पे बढ़ने के लिए जो है हम योग्य हो जाते हैं। योग मार्ग पर बढ़ने की हमारे अंदर क्षमता आ जाती है आसनों के माध्यम से। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने जो है कहा है कि हमको आसन में बैठकर योग का अभ्यास करना चाहिए। तो आसन में बैठने के लिए, उन चित्त वृत्तियों का निरोध करने हेतु हमको आसन में बैठना आवश्यक है। और आसन में बैठने के लिए हमें अनेक प्रकार के आसन बताए गए हैं, जिसमें जो सरल हो, जो हमारे लिए सरल हो, जो सुविधा हो, जो आसन हमारे लिए सुविधा युक्त हो, उस आसन को हमें करना चाहिए। तो इस तरह से योग में जो हम आसन विभिन्न प्रकार के करते हैं, व्यायाम करते हैं, शारीरिक एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, वो सब तो उस योग की बहुत निम्न स्थिति है, योग की बहुत प्रारंभिक स्थिति है। वो तो सिर्फ एक अंग है, योग का सिर्फ एक जो है अंग है, ना कि ये संपूर्ण योग यही है। जो हम व्यायाम करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो संपूर्ण योग यही नहीं है। ये तो सिर्फ उस बृहद योग का जो अवधारणा है वो तो व्यापक है, योग की अवधारणा तो व्यापक है। वो तो इस संसार से मुक्त होने की बात करता है, अपने स्वरूप को प्राप्त करने की बात करता है, संसार सागर से पार होने की बात करता है। तो वो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो तो एक बहुत उसका छोटा सा हिस्सा है, बहुत ही एक निम्न स्थिति है, एक प्रारंभिक स्थिति है, जिसके द्वारा वो हमको सहायता करते हैं योग मार्ग पर बढ़ने के लिए। क्योंकि हम जिस तरह से मन को साधना आवश्यक है, मन को नियंत्रण में करना आवश्यक है, उसी तरह से हमारे शरीर को भी साधना आवश्यक है, शरीर का स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम जो है भक्ति कर पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे, योग कर पाएंगे, जिसके माध्यम से हम जो है अपने स्वरूप को, उस परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये शारीरिक व्यायाम तो बहुत ही प्रारंभिक स्थिति है, वो हमें योग मार्ग में सहायता करते हैं, हमें स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करते हैं, हमारी नाड़ियों को संतुलित करने में। जो सूर्य नाड़ी, जो दाहिना स्वर है और बायां स्वर जो है उसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। तो ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को संतुलित करने में, स्वस्थ रखने में, हमारे शरीर को साधने में, हष्ट पुष्ट बनाने में योग करते हैं। क्योंकि शरीर ही साधन है, इस जीवन जीने का शरीर ही साधन है। तो अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम सही जीवन नहीं जी पाएंगे। तो व्यायाम का उद्देश्य है शरीर को स्वस्थ रखना, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो इसका सकारात्मक प्रभाव मन पर भी पड़ेगा, जिससे हमें योग मार्ग में सहायता मिलेगी। हम योग जो है अच्छे से कर पाएंगे, योग मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे।
तो ये जो है आज हमने योग को समझने का प्रयास किया। योग एक वृहद विषय है, सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं है, वो तो सिर्फ उसका एक अंग है जो हमें सहायता करता है, उस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सहायता करता है। ये जो है हम शारीरिक योग करते हैं, इसको जो है स्वामी स्वात्माराम ने, जो हठ प्रदीपिका ग्रंथ के रचयिता हैं, इसने इस शारीरिक योग को हठ योग कहा है, जिसमें जो हम प्राणायाम करते हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को संतुलित करते हैं, नाड़ी शोधन की क्रिया करते हैं, आसन करते हैं, वे जो है हठ योग की श्रेणी में आते हैं, जो शरीर तक ही सीमित है। जो शरीर के स्तर पर हम जो योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वे सब तो शरीर का योग हो गया, मतलब हठ योग है, जिसको स्वामी स्वात्माराम ने नाम दिया। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही योग को हम जो है परिभाषित नहीं कर सकते। योग तो उस आध्यात्मिक स्तर पर जाने की बात करता है, आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करता है, अपने स्वरूप में स्थित होने की बात करता है। स्वामी स्वात्माराम आगे भी कहते हैं कि जो सिर्फ ये शारीरिक योग ही करते रहते हैं, शारीरिक व्यायाम ही करते रहते हैं, आगे की स्तर तक नहीं बढ़ पाते, उस आध्यात्मिक स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाते, योग की उस उच्च स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाते, तो ये शारीरिक योग व्यर्थ है, निष्फल है। क्योंकि शारीरिक योग का उद्देश्य तो उस आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करना है, उस वास्तविक योग की स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही हम शारीरिक योग करते हैं। तो हम सिर्फ शारीरिक योग ही करें, लेकिन मुख्य योग की अवस्था को ना प्राप्त कर पाएं, उस आध्यात्मिक स्थिति को ना प्राप्त कर पाएं, तो ये निष्फल है। शारीरिक व्यायाम जो हम करते हैं वो निष्फल है। ये हठ योग करने का उद्देश्य है राजयोग की प्राप्ति, उस उच्च स्थिति को प्राप्त करने का ही उद्देश्य जो है हठ योग का है। हठ योग का उद्देश्य है हम राजयोग की प्राप्ति करें, हम जो है उस एक ही भाव स्थिति को, उस परमात्मा के ध्यान की स्थिति को, परमात्मा में हम ध्यान लगा पाएं, उस स्थिति तक हम जा पाएं जिसमें हमारा मन उस परमात्मा में लग जाए, एक ही भाव अवस्था आ जाए, संपूर्ण चित्त वृत्तियां शांत होकर के हम जो है उस परमात्मा की ओर आगे बढ़ पाएं, वो राजयोग है। तो अब जो हम हठ योग करते हैं उनका भी मुख्य उद्देश्य है राजयोग की प्राप्ति। जो सिर्फ शारीरिक स्तर पर योग करते हैं, अनेक आसन कर लेते हैं, अनेक प्रकार के अपने शरीर को घुमा लेते हैं, इस तरह से टेढ़े मेढ़े अनेक प्रकार के घुमा लेते हैं, योग करते हैं, वे जो है वास्तविक योगी नहीं है। योग तो जीवन जीने की कला है, योग तो एक वृहद विषय है, योग तो अवधारणा है, योग तो एक समझ है, योग तो जीवन की एक समझ है, जिस समझ के माध्यम से हम इस संसार में सही जीवन जीते हैं, संतुलित होकर के जीवन जीते हैं। क्योंकि संतुलन में ही मुक्ति है, संतुलित जीवन जिएंगे तभी हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो संतुलित जीवन जीना ही, अगर हम देखें तो एक तरह से संतुलित जीवन जीना और समता भाव से जीवन जीना, जीवन को एक सही समझ के साथ जीना ही वास्तव में योग है। क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम जो है अपने स्वरूप को, उस वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे, इस संसार सागर से पार हो पाएंगे, मोक्ष कैवल्य की स्थिति को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये जो है हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। योग बहुत ही वृहद विषय है। हम खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते भी अगर हम उस स्थिति में हैं, हम जो है हमारा ध्यान उस परमात्मा की ओर है, हम उस परमात्मा के ध्यान में ही जो है हमारा समय बीत रहा है, तो हम उस योग से ही जुड़े हुए हैं। हमको चलते फिरते उस योग की भावना से ही हमको सारे कर्म करने चाहिए। इसीलिए जब हम कर्म भी उस भावना से करते हैं कि ये समस्त कर्म तो मैं कर्तव्य की भांति कर रहा हूँ, मेरा मुख्य उद्देश्य तो वो परमात्मा की प्राप्ति है, संसार से जो है अलग होकर के, संसार के जन्म मरण से मुक्त होकर के मैं परमात्मा को प्राप्त कर पाऊँ, उस भांति हम अगर किसी कार्य को करते हैं तो वो कर्म योग कहलाता है। निष्काम भाव से अगर हम किसी कार्य को करते हैं बिना फल की इच्छा किए, अपना कर्तव्य समझकर, तो वो कर्म भी योग बन जाता है, उस हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हो जाता है। कर्म योग, कर्म का योग, कर्म के माध्यम से योग करना, कर्म के माध्यम से उस परमात्मा से जुड़ना, योग शब्द का अर्थ है जुड़ना, तो कर्म योग मतलब कर्म के माध्यम से उस परमात्मा से जुड़ना, अपने स्वरूप से जुड़ना जो है योग है।
अनेक प्रकार की वृत्तियों को का निरोध करते हुए हम जो है उस भाव से अगर हम कर्म करें, निष्काम भाव से अगर हम कर्म करें तो वो कर्म योग कहलाता है। इसी तरह से ज्ञान, वो ज्ञान जिस ज्ञान के माध्यम से हम उस परमात्मा से जुड़ते हैं वो ज्ञान योग है। जिस भक्ति के माध्यम से हम उस परमात्मा से जुड़ते हैं भक्ति योग है। इस तरह से ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग आदि योग के अलग अलग जो है मतलब अलग अलग योग की और स्थिति बनती है। अलग अलग कर्म के आधार पे मतलब अलग अलग जो है क्रियाकलाप के आधार पे योग की स्थिति बनती है। ज्ञान के माध्यम से योग करना ज्ञान योग है, कर्म के माध्यम से योग करना कर्म योग है। तो इस तरह से जो है योग की अनेक प्रकार हैं, लेकिन योग का जो मुख्य अर्थ है वो है जुड़ना, अपने स्वरूप से जुड़ना, उस परमात्मा से जुड़ना, अपने वास्तविक स्थिति को प्राप्त करना, सही समझ के साथ संतुलित जीवन जीते हुए जो है इस जीवन को जीना, संतुलित जीवन जीना ही योग है। सिर्फ शारीरिक व्यायाम योग नहीं है, वो तो योग का एक अंग है, बहुत निम्न स्तर का एक अंग है, प्रारंभिक सीढ़ी है। तो आशा करता हूँ आप सभी को जो है योग का अर्थ समझ में आया होगा। हमारे शास्त्रों ने योग की यही परिभाषा दी है, हमारे शास्त्रों ने योग को यही बताया है, चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। जो हम अनेक प्रकार के व्यायाम करते हैं, शारीरिक एक्सरसाइज करते हैं, वो सब तो एक उस मार्ग में बढ़ने के लिए हमको सहायता करने वाला जो है विषय वस्तु है, सहायता करने का एक मतलब जो उसमें हमको सहायता करे, योग मार्ग में बढ़ने में हमको सहायता करे, तो वो सब तो सहायक चीज़ें हैं। लेकिन मुख्य अर्थ है योग का जुड़ना, सही समझ के साथ जीवन जीना। अगर हम सही समझ के साथ जीवन जीते हैं कि ये संसार तो जो है दुखमय ही है, ये संसार हमारा वास्तविक आश्रय, हमारा वास्तविक निवास स्थान नहीं है, हमारा वास्तविक निवास स्थान तो वो आत्मा ही है, वो परम धाम ही है, वो परमात्मा ही है। तो इस समझ के साथ भी अगर जीवन जीते हैं तब भी हम उस परमात्मा की ओर ही बढ़ रहे होते हैं, उससे जुड़ने की प्रक्रिया में ही हम जो है बढ़ रहे होते हैं, तो वो भी योग है। अर्थात सही संतुलन के साथ, सही समझ के साथ जीवन जीना, संसार की वास्तविकता को समझते हुए जीवन जीना भी योग है। तो इस तरह से योग एक बृहद विषय है। योग जो है बहुत ही बृहद विषय है, वास्ट सब्जेक्ट है। तो आशा करता हूँ आप सबको योग का अर्थ समझ में आया होगा और मैंने अपने तरफ से समझाने का यथासंभव प्रयास किया। फिर भी संभव है कुछ त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा करें। और आज जो है संपूर्ण विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है, तो हम योग के सही अर्थ को समझते हुए अगर हम योग करते हैं तब जो है हम वास्तविक लाभ ले पाएंगे। सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही ना करें, हम मन के स्तर पर भी योग करें, मन को भी हम साधें, मन को भी हम उस परमात्मा के ध्यान में, उस परमात्मा की प्राप्ति में जो है मन को हम प्रेरित करें, तो वास्तविक योग हम करेंगे। ध्यान में बैठें, हम जो है चित्त वृत्तियों के निरोध करने का प्रयास करें, अभ्यास के द्वारा, बार बार अभ्यास के द्वारा अपने मन को साधने का प्रयास करें। जो विषयों के पीछे भाग रहा है, जो हमारी इंद्रियां विषयों के पीछे भाग रहा है, कभी इधर कभी उधर, तो इनको जो है नियंत्रण करते हुए हम परमात्मा की ओर इनको लगाएं, परमात्मा की दिशा में इनको लेकर के जाएं, तो वास्तविक योग है। हम अपनी इंद्रियों को साधें और इन इंद्रियों के माध्यम से इन इंद्रियों को उस परमात्मा की ओर ले जाएं, इस मन को उस परमात्मा की ओर ले जाएं, जिससे कि हम अपने वास्तविक स्थिति को प्राप्त कर पाएं, मोक्ष को प्राप्त कर पाएं, मुक्ति को प्राप्त कर पाएं। तभी हम योग के वास्तविक अर्थ को समझ पा रहे हैं और योग का वास्तविक लाभ ले पा रहे हैं। तो हम सभी योग करें, स्वस्थ रहें और जो है योग के सही अर्थ को समझें और जो वास्तविक योग है वो भी करें। हम परमात्मा की ध्यान करें, भक्ति करें, जो वास्तविक योग है, तो हमारा योग करना सार्थक होगा। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, सभी जो है योग करते रहें। हमारे भारतीय जीवन शैली का अंग है योग, हमारे भारतीय दर्शनों का आधार है योग।
तो हम योग करते रहें, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखें और मन को भी साधें, मन को भी स्वस्थ रखें, मन की मल को भी दूर करें, जो हमारा मन का मल है उसको भी दूर करें। जिस प्रकार हम योग के माध्यम से, शारीरिक योग के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से, हठ योग के माध्यम से अपने शरीर के विकारों को, मल को, बीमारियों को दूर करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने मन के मल को भी, विकारों को भी दूर करें, तभी वास्तविक योग हम कर पाएंगे, तभी वास्तविक योग हम कर रहे हैं। तो आप सभी योग करें, निरोगी जीवन जिएं, स्वस्थ रहें और संतुलित जीवन जिएं। तो इस तरह से आप सभी को योग दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, सभी जो है खुश रहें, आनंद के साथ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे फिर से अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। रामचरितमानस पर भी हमारी चर्चा जारी है, आप सभी श्रवण करते रहिए। बिल्कुल ध्यान के साथ, बिल्कुल श्रद्धा के साथ प्रभु की भक्ति में ध्यान लगाए रखिए। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार श्रवण करने के लिए। इस चर्चा को हम यहीं पर अब विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।